बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल को हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लिया पहले लेक्चर्स में कि सेल क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि सेल किस चीज़ से बना हुआ है। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है और हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है। तो इस सारे चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले सेल के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मतलब इन सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती। आप सोचेंगे कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली क्या होती है। हमारे पास ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए है या फिर स्मॉल राइबोसोम है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, वो कंप्लीट एब्सेंट है। सो सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें एब्सेंट होती हो। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास आता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ भी सो दे do not have membrane bound organelle या नो मेम्ब्रेन और बाउंडेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, सेल वॉल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, अंदर न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडीज है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। बड़े बड़े राइबोसोम हैं। तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स सेल है और ये सिंपल सा सेल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया के सेल को देखते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक है, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक हो गया, और ये यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है। प्रो मतलब बिफोर, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यहाँ पे यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बिफोर न्यूक्लियस का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे डीएनए है लेकिन और जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। यहाँ पे मेम्ब्रेन भी मौजूद है, अंदर डीएनए, क्रोमोसोम, सब कुछ चीज़ें मौजूद होती है। सो सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हमारे पास ये दो टाइप्स है सेल की, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया का सेल क्या है, ये हमारे पास आता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और बाकी जो हमारे पास बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे लिखो किंगडम मुनेरा, किंगडम मुनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी जो हमारे पास चार किंगडम है, प्रोटिस्टा है, थर्ड वन जो है वो फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सारे यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। 5 किंगडम है, पहला किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट्स है, बाकी चार जो है वो यूकैरियोट्स है। अब जनरली हम सेल को देखेंगे कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जनरली सेल में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं तो वो हम जो मेजर पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल प्लांट्स में भी मौजूद होता है, फंजाई में भी मौजूद होता है और बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है, लेकिन इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल में ये नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होता। अब प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है, फंजाई के अंदर सेल वॉल है वो केराटिन से बना होता है, और बैक्टीरिया के अंदर वो है म्यूरिन से बना होता है, म्यूरिन। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि सेलुलोज एंड केराटिन दे आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से हमने उनको मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं कि एक केराटिन है, दूसरा क्या है, सेलुलोज है, लेकिन दोनों क्या है, हमारे पास कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। और जो म्यूरिन है, म्यूरिन में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अमीनो एसिड भी मौजूद होते हैं। अब अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड आर द यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जिस यूनिट से बने होते हैं या जिस चीज़ से प्रोटीन बने होते हैं क्या है, वो हमारे पास अमीनो एसिड है, ये है यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि म्यूरिन में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अमीनो एसिड लगे होते हैं। तो बैक्टीरिया का म्यूरिन से बना हुआ है, फंजाई का केराटिन से बना हुआ है, और प्लांट्स का सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो है ये एनिमल में नहीं होता। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता। फिर हम आते हैं टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ सेल वॉल की, सेल वॉल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है या सेल वॉल किन किन चीज़ से बना हुआ है। तो हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स है सेल वॉल की, एक है प्राइमरी वॉल, दूसरा है सेकेंडरी वॉल, तीसरा है मिडल लैमेला।
प्राइमरी वॉल ये एक ट्रू वॉल होता है, ये हर एक सेल प्लांट सेल के ऊपर मौजूद होता है। इस कॉल्ड ट्रू वॉल बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, जो भी प्लांट सेल होगा उसमें प्राइमरी वॉल ज़रूर होगा। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड ट्रू वॉल। मेड ऑफ सेलुलोज, ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से बना होता है। ट्रू वॉल है, सेलुलोज इसके अंदर मौजूद होता है। फिर सेकेंडरी वॉल जो है ये हर एक सेल में मौजूद नहीं होता। जो प्लांट्स की सेल मैच्योर होती है और उसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी लॉस होती है तो उसके ऊपर फिर सेकेंडरी वॉल बन जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल वॉल में प्राइमरी वॉल भी होगा और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी तो मस्ट है लेकिन सेकेंडरी मस्ट नहीं है। ठीक है, लाइज इनसाइड द प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल क्या है, प्राइमरी वॉल ऊपर है, फिर इसी नीचे जो है वो सेकेंडरी वॉल है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्केच में ड्रा किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, इस यहाँ पे मैं 3 लाइंस ड्रा किए हुए हैं। इसको बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है सारा, मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है और इसके अंदर मुझे ये 3 लेयर नज़र आती है। तो ये जो सेंटर में है ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल, जो सेंटर में है। और फिर इसी टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरफ जो लेयर है वो हमारे पास आता है सेकेंडरी वॉल है। और जो सबसे बाहर है वो क्या है, वो है मिडल लेमिला, दिस कॉल्ड मिडल लेमिला। ठीक है, जो बीच में है सेंटर में वो प्राइमरी है, जो इनसाइड है वो सेकेंडरी है और जो सबसे बाहर है वो मिडल लेमिला है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे कि ये मिडल में है तो इसको हम क्यों मिडल लेमिला नहीं कह सकते। ठीक है, मिडल लेमिला को मिडल लेमिला इसी बेस पे कहते हैं क्योंकि जब भी इस सेल के साथ दूसरा सेल लग जाता है तो इसका भी यहाँ पे 3 लेयर्स होंगे सेल वॉल के। मिड में क्या होगा, प्राइमरी, अंदर क्या होगा सेकेंडरी और सबसे बाहर क्या होगा मिडल लेमिला। ठीक है, अब इसका मिडल लेमिला और इसका मिडल लेमिला ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो लेयर है ना ये 2 सेल्स के बीच में होता है बेसिकली, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड मिडल लेमिला। इसी बेस पे नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे जो मिड में है तो इसका हम मिडल लेमिला कहेंगे। यहाँ पे जो 2 सेल्स के बीच में है या 2 सेल के मिड में है उसका हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास मिडल लेमिला है। ठीक है, तो मिडल लेमिला को इसलिए कहते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ये दोनों सेल के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिडल लेमिला। अब प्राइमरी वॉल जो है यहाँ पे ये ट्रू वॉल है और ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से बना हुआ है। फिर सेकेंडरी वॉल जो है ये इट लाइज इनसाइड द प्राइमरी वॉल, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये प्राइमरी वॉल है पहले और इससे अंदर जो है ये सेकेंडरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल, ये इसका साइटोप्लाज्म वी वाला है ना। ठीक है, तो ये प्राइमरी वॉल हो गया, सेकेंडरी वॉल हो गया। सो इट लाइज इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक और कंपाउंड भी मौजूद है, लिग्निन। सेलुलोज के साथ एक और कंपाउंड मौजूद है जिसका नाम क्या है, लिग्निन। तो ये एक थोड़ा सा हार्ड भी होता है और कम्प्लेक्स भी होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वॉल, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सेलुलोज है, या फिर हमारे पास लिग्निन भी मौजूद होता है। और ये सेकेंडरी वॉल जब बन जाता है तो सेल के अंदर जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है क्योंकि एक सख्त वॉल होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जो है ये आउटर लेयर ऑफ द सेल है, इट इज़ बिटवीन द सेल्स। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि बिटवीन द सेल जो मौजूद होता है वो क्या है, हमारे पास मिडल लेमिला है। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज नहीं बल्कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही बना होता है। ठीक है, सेल का जो सेल वॉल का जो थिकनेस है वो डिफरेंट होता है। मतलब एक सेल में सेल वॉल का थिकनेस कम होगा, दूसरी में ज़्यादा होगा। या इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास एक प्लांट है, पत्ती का सेल हम देखते हैं तो उसका सेल वॉल, इसका सेल वॉल देखते हैं पत्ती का, और यहाँ पे हम रूट का सेल वॉल देते हैं, इसका सेल वॉल देखते हैं। ठीक है, या स्टेम का सेल वॉल देखते हैं। तो एक ही प्लांट में मुख्तलिफ पार्ट्स की सेल वॉल का थिकनेस जो है वो अलग हो सकता है। या ये एक प्लांट है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा प्लांट है। ठीक है, दूसरों को हम कंपेयर करेंगे तो इनमें भी वेरिएशन आ सकता है या इसमें भी वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका एक स्पेसिफिक थिकनेस है या स्पेसिफिक इसका क्या है मोटाई है, ये अलग अलग हो सकता है। एक प्लांट से दूसरे में भी वेरिएंट हो सकता है या एक प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट में भी ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये सेल को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि सबसे बाहर होता है तो ये सेल को बाहर एक्सटर्नल शॉक से बचाता है, सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर लेता है क्योंकि ये एक हार्ड मटेरियल से बना होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मौजूद होती है, सेलुलोज भी मौजूद है, 3 लेयर्स भी है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है, ये स्ट्रेंथ भी देता है, सपोर्ट भी देता है और प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, शेप क्या है, शेप ये है कि फॉर एग्जांपल सेल वॉल का शेप अगर मतलब रेक्टेंगुलर है तो सेल क्या होंगी, ट्राइंगल है तो सेल ट्राइंगल होंगी, राउंड है तो सेल राउंड होंगी। मुख्तलिफ सेल के मुख्तलिफ किस्म के शेप होते हैं और वो शेप कौन देते हैं, वो हमारे पास ये सेल वॉल देते हैं। थैंक यू।